एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो इस पूरे सिस्टम को चलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होता है, हरे पौधे में होता है, क्योंकि हरे पौधे के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। उनके पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही यह प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में दो तरह की प्रक्रियाएं होती है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, और जल के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है ना। और इस फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट होता है और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट होता है। जो लाइट डिपेंडेंट होता है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, और जो लाइट इंडिपेंडेंट होता है उसको डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, क्योंकि ग्रेना के अंदर ही प्रकाश को अवशोषित करने वाले जो पिगमेंट है, जो वर्णक है, जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये ग्रेना में पाया जाता है। ग्रेना के अंदर लैमेलाe होती है, जिनको हम थाइलेक्वाइड कहते हैं। थाइलेक्वाइड लैमेलाe के सरफेस पे एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो सन से आने वाली जो रेडिएशंस है उनको एब्जॉर्ब करता है, और ये एब्जॉर्ब करके जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है ये एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ये उत्तेजित अणु, ये मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करता है, और वाटर को H+ और OH आयन से तोड़ देता है। इस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये दो फेजेज में बटा हुआ है, एक लाइट डिपेंडेंट और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट। तो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, जो प्रकाश क्रिया है, उसके खोजकर्ता रॉबर्ट हिल है। इस नाम से इस प्रक्रिया को हिल रिएक्शन भी हम कहते हैं। अब इस लाइट रिएक्शन में होता क्या है, इसमें तीन चीजें होती हैं। कौन सी तीन चीजें होती हैं? पहला पिगमेंट एक्साइटेशन होता है, प्रकाश को पाकर जब उत्तेजित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को पिगमेंट एक्साइटेशन कहते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये उत्तेजित क्लोरोफिल का अणु पानी के अणुओं से टकराकर उसको जब उसका जल अपघटन कर देता है, जिसको प्रकाश जल अपघटन फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। थर्ड स्टेप लाइट रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ रेसिपिरेटरी पावर, प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड प्रोडक्शन ऑफ NADPH2। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम परिपाचक पदार्थ बोलते हैं, इसको रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। ये रिड्यूसिंग पावर या रेसिपिरेटरी पावर ATP और NADPH2 है, इनका जनरेशन, इनका उत्पादन इस लाइट रिएक्शन में। ये दोनों पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर ट्राइग्लोड बाइफॉस्फेट पाई जाती है। ये एक एंजाइम है जो क्या करती है, जो इस एनर्जी को पाकर, इस पावर को पाकर एक्साइटेड हो जाती है, और एक्साइटेड एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें बदल देती है, ग्लूकोज में बदल देती है। इस तरह से पौधों में भोजन बन जाता है। साथ ही इस जल के अपघटन से जो निकली हुई ऑक्सीजन है, इन्फ्रारेड बाहर निकल जाती है। इस तरह से जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है दो स्टेप्स में बटा हुआ है, एक लाइट डिपेंडेंट और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसकी स्टडी हम लोग आगे करेंगे। जो ये लाइट रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पावर है, ये कैसे होता है? इसके लिए दो तरह के फास्फोरिलेशन होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसी तरीके से जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्लांट्स में डिफरेंट मैनर में होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन का जो साइकिल चलता है उसको C3 साइकिल कहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें कार्बन फिक्सेशन की दूसरी साइकिल चलती है, जिसको C4 प्लांट या C4 साइकिल कहते हैं। इन सब की स्टडी हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू। प्रकाश
संश्लेषण के एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम अचक्रीय फास्फोरीकरण कहते हैं, जिसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में एटीपी और एनएडीपीएच का उत्पादन होता है। एटीपी और एनएडीपीएच को परिपाचक पदार्थ कहते हैं, इसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, इसको एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। यह वह पावर है जो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन को, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन को करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के रूप में होता है। आइए हम देखें, इस अचक्रीय फास्फोरीकरण को हम जेट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इसमें दोनों तरह के वर्णक सेकेंड और वर्णक फर्स्ट दोनों की भूमिका होती है। सबसे पहले क्लोरोफिल का अणु जो P680 है, क्या है P680, ये क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा को पाकर उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित के अणु अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोटीन के पास स्थानांतरित कर देता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन के पास पहुँचता है और प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास पहुँचता है। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइडिन के पास पहुँचता है। जैसे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइडिन के पास पहुँचता है, यहाँ पर एक रेडिस्टर का उत्पादन हो जाता है। अब यह निकला हुआ इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइडिन से PS सेकेंड में, PS फर्स्ट में और PS थर्ड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन एक रिडॉक्सिन के पास पहुँचता है और रिडॉक्सिन से निकला हुआ ये इलेक्ट्रॉन और पानी के रिएक्टर से निकली हुई हाइड्रोजन यहाँ पहुँचती है और यह हाइड्रोजन को NADP अवशोषित करता है और अवशोषित करके NADPH में बदल देता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण का एक मुख्य प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधों में एटीपी और NADPH का क्या होता है, उत्पादन होता है। इसको हम जेट स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया सभी हरे पौधों में होती है। इसी के माध्यम से पौधे एटीपी और NADPH का उत्पादन करते हैं। इनको हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, अपचायक सामर्थ्य कहते हैं। इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में होता है, प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन में होता है, प्रकाश संश्लेषण के C3 और C4 साइकिल में होता है। दैट्स अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।